बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि सब देखने और सुनने वालों की ज़िंदगी में अल्लाह पाक बहुत बहुत आसानियाँ पैदा कर दे। तो जी आज है 21 मार्च 2023 और आज हम बात करने वाले हैं दो चीज़ों के बारे में। एक तो ये कि हम अपने पौधों को डी शेप होने से कैसे बचाएं, और जबकि इस मौसम में ये गुलाबी सा प्यारा सा मौसम जो बाहर का मौसम भी कहलाता है कि इस मौसम में हम अपने पौधों से फूल और फल वगैरह लेना चाहते हैं। हम उनको उनकी प्रूनिंग, हार्ड प्रूनिंग, कुछ भी ऐसा कटिंग ट्रिमिंग कुछ भी नहीं करना चाहते हैं उनके साथ। लेकिन हवाएं इस मौसम में बहुत तेज़ चलती हैं। इससे अगले 1-2 मंथ जो हैं उनमें भी आपको पता है बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं। तो अक्सर हमारे पौधे जो हम उनकी शेप भी ख़राब हो जाती है, एक तरफ झुक जाते हैं। तो हमने उनको किस तरह से बचाना है, सेव करना है कि वो अपनी शेप में रहें थोड़ा। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हम अपना घर का जुगाड़ जो है लगा के वो कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक पौधा दिखाती हूँ। आप अपना ये देखें जी, ये हमारा गुलाब का पौधा है और ये बिल्कुल ऐसे यूँ झुक गया हुआ था नीचे। तो अभी मैंने आज इस पे काफ़ी सारा काम किया है अपने गार्डन में। तो ये हमारे पास काफ़ी पाइप जो है उसके पीसीस जो हैं छोटे बड़े पड़े हुए थे घर में ही, ऐसे फालतू में जब इंस्ट्रक्शन का काम करवाया तो काफ़ी बच गए थे। और रस्सी भी थी, लेकिन मैंने कोशिश नहीं की रस्सी स्टोर से कहीं ढूंढ के लाऊं। तो ये मैंने कपड़े के बारीक बारीक से जो है रस्सी नुमा से पीस काट लिए हैं। तो यहाँ ये पाइप लगा दिए मैंने गमले में और इसको मैंने इसके साथ इस तरह से कुछ बांध दिया है। और ये देखें ये बिल्कुल अभी सीधा नज़र आ रहा है। और अभी करना हमने क्या है और भी मैं आपको दिखाती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये खोलना आपने कब है इसको। ये नहीं कि अब हमने इस पौधे के साथ सारी ज़िंदगी पाइप ही लगाए रखना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ये देखें इसके साथ भी, इसको भी मैंने कुछ इस तरह से बांध दिया। आपको पता है जब तेज़ हवा आई थी तो ये तो बिल्कुल नीचे से टूट चुका है ना। तो इसको ये झुका हुआ तो कुछ इस तरह पहले भी था, लेकिन ये बिल्कुल ज़मीन पे गिर गया था। तो इसको मैंने कुछ इस तरह से कर दिया है। और इसके अलावा जी आज मैंने अपने ये सारे गुलाब के जो पौधे हैं ना, इन सब को मैंने एक शेप देने के लिए यहाँ पे सपोर्ट दे दी है और इस रस्सी नुमा कपड़े से मैंने बांध दिया है ताकि इसका जो है वो बिल्कुल सीधा खड़ा रहे। और देखिए ये जो फूल है ना, ये जब पौधे यूं नीचे यूं करके यूं झुके हुए थे तो इनके फेस भी बिल्कुल नीचे की तरफ थे और ये बिल्कुल भी प्यारे नहीं लग रहे थे। लेकिन अभी जो है ये बिल्कुल सीधे हैं। तो अभी और भी मैं आपको दिखाती हूँ एक पौधा और फिर मैं आपको बताती हूँ कि अब हमने आगे क्या करना है। तो पहले क्या था कि इनकी जड़ें जो है ना, ये देखें इनके ये नीचे से ये इनके जो तने हैं, स्टेम्स हैं, ये मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आते। तो ऐसे लगता था इस गमले में ना, इस क्यारी में एक ही गुलाब का पौधा लगा हुआ है और वहीं बस फैल गया हुआ है। कोई समझ नहीं आ रही थी कि ये 2-3-4 पौधे हैं कितने हैं। तो इस तरह से और भी मैंने लगाए हुए हैं। ये देखें यहाँ टमाटर का पौधा था, ये तो मैंने काफ़ी दिन से लगाया हुआ है। तो ये एक प्लास्टिक की तार सी भी मिलती है, तो ये भी आप ला सकते हैं। ये बड़ी आसानी से मिल जाती है सब्ज़ी मंडी से, कहीं से भी आपको मिल सकती है। ये कोई इतना मुश्किल नहीं है इसको ढूंढना। ये भी आप ला के रख सकते हैं और इससे भी आप इसको सपोर्ट दे सकते हैं। तो ये तो फालतू में जो घर में चीज़ें पड़ी होती हैं, बस तो यही होता है कि हम उनको ही यूज़ करें घर में और उनसे ही हम अपना काम जो है वो चलाएं। और एक ये देखें जी, ये बिल्कुल ज़मीन पे गिर चुके थे। ये देखें अभी ये कितने प्यारे लग रहे हैं खड़े खड़े से। लेकिन चूँकि इनके नीचे जो हमने इनको गमला पॉट दिया हुआ है वो बिल्कुल लंबाई में इतना ज़्यादा नहीं है। तो होता मोस्टली ये है कि जो हमारे पास पौधा होता है ना लंबाई में बड़ा होने वाला, उसको हमें लेंथ वाला गमला चाहिए, देना चाहिए। तो इसको 12, 13, 14, 15, 16 इंच का हम पॉट देते, लेकिन हमने अपने डेकोरेशन के लिए कुछ इस तरह से इसको लगाया कुछ, तो वो नीचे ज़मीन पे गिर गए।
तो मैंने यूँ इनको बांध दिया है, ये देखें। तो ये अब प्यारे लग रहे हैं खड़े खड़े से, ऐसे लेटे हुए तो अच्छे नहीं लगेंगे ना। और यहाँ पे मैं एक और आपको दिखाती हूँ, ये देखें हमारा पौधा जी। ये यहाँ से मैंने पाइप अभी निकाला है, ये देखें ये पाइप, ये वाला जो है, इसको भी इसके साथ मैंने ये प्लास्टिक की डोरी सी है, इसके साथ बांधा हुआ था। तो जब हमने इसको लगाया तो ये कमज़ोर था, छोटा पौधा था, तो बार बार नीचे गिरता था। तो हमने ये देखें अभी मैंने इसको उतारा। ये मैं पहले भी उतार देती तो नो प्रॉब्लम, लेकिन अभी मैंने उतारा तो ये बिल्कुल अपनी सीधी शेप में खड़ा है, ये बिल्कुल झुका हुआ नहीं है, ये एक तरफ को गिरा हुआ हरगिज़ भी नहीं है। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि आपने इनको उतारना कब है। जब आप इन रस्सियों को इस तरह से बांध दें, किसी पाइप, लकड़ी, कुछ भी, मतलब कुछ झाड़ी हो आपके पास, वो लगा दें इनके साथ और इस तरह से इनको खड़ा कर दें पौधों को। तो ये आपने 1 से 1.5 महीना जो है आपने बिल्कुल इसको ऐसे ही बंधे हुए रहने देना है। और जब ये आप इनको खोलेंगे 1.5 माह के बाद, तो ये बिल्कुल अपने पैरों पे खड़े हो चुके होंगे, ये शेप में आ जाएंगे। ये जो नीचे को गिरे हुए, कोई इधर को टहनी जा रही है, कोई उधर को जा रही है, वो बिल्कुल सीधी हो जाएंगी। और इस तरीके से हमें ना तो इनकी फिर हार्ड प्रूनिंग की ज़रूरत है, ना प्रूनिंग की ज़रूरत है कि हम शेप देने के लिए इसकी काट छांट करें। तो मोस्टली जो इनकी फ्रूटिंग का या फूलों का मौसम होता है, वो उसमें तो हम प्रूनिंग नहीं करते हैं किसी भी प्लांट की। तो इस तरीके से हम अपने पौधों को जो है वो मैनेज कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो अभी जो दूसरी बात जो हमने करनी है आज, वो है जी हम अपने पौधों पे घर में सीड जो है वो कैसे रेडी कर सकते हैं। तो मैं आपको 2-4 प्लांट अपने दिखाऊंगी और 1-2 सीड जो है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि जो मैंने लगाया हुआ है अभी। तो देखें, सबसे पहले ये पौधे मेरे पास देखें, ये क्राउन डेज़ी के पौधे हैं और वो पीछे भी हैं, यहाँ भी हैं, बहुत सारे हैं। तो मैंने क्या किया कि ये काफ़ी सारे थे, तो मैंने ये 2-3 गमलों में, पॉट्स में मैंने छोड़ दिया। ये देखें ये भी है, इनमें मैंने छोड़ दिया। बाकी जो है इनके मैं ये डेड हेड जो होते हैं वो रिमूव कर देती हूँ बाकियों के, लेकिन इनके मैंने नहीं किए, इनको मैंने छेड़ा ही नहीं, एक भी इनका मैंने रिमूव नहीं किया कि ये इनके मैंने सीड कलेक्ट करने हैं। तो इनके सीड जो है अच्छे से तैयार हो जाएं, क्योंकि जो हमें सीड लेना होता है वो किस तरह का हमें चाहिए होता है, वो सीड कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि जो फूल पहला खिला है पौधे के ऊपर वो सेहतमंद होता है, हेल्थी होता है, उसको हम छोड़ दें और उसको पकने दें। लेकिन जब हम उसको पकने देते हैं तो हमारा पौधा जो है वो सारी एनर्जी उधर वेस्ट करता है और उस पर कलियाँ और फूल जो हैं वो नहीं बनते हैं उस तरीके से। तो वो सारा बीज रेडी करने पे वो कर देता है, अपना टाइम लगा देता है। तो बजाय इसके कि हम सारे ही पौधों के ऊपर छोड़ें, तो करना क्या है कि आप 4 पौधे लगा रहे हैं, एक जैसे ही 5 लगा रहे हैं। जैसे ये मैंने 4 पौधे नर्सरी से लगाए थे, ला के सीडलिंग पे, बिल्कुल छोटी छोटी उनकी इतनी इतनी सीडलिंग थी। जिन लोगों ने मेरी पुरानी वीडियो देखी है उनको पता होगा, ये कैलेंडुला का। तो इस वाला पौधा जो है ये हेल्थी था, जिस गमले में मैंने लगा दिया, यहाँ पे जिधर ये वाला लगा हुआ था हमारा प्लांट जो ट्रूफा का, वो तो कहीं बेचारा कैद ही हो गया इसमें। ये तो मुझे कोई पार्ट नहीं मिल रहा था कि मैं इसको कहाँ लगाऊं, तो मैंने एमे इधर लगा दिया। तो एमे लगाने का रिज़ल्ट मुझे दो तरह से मिला। एक तो ये पौधा इतना माशाल्लाह फैला, इतना हेल्थी हुआ कि उन 2 पौधों को तो कहीं काट गया, वो तो 3 पौधे भी एक जगह लगे हुए, पता ही नहीं चल रहा कि वो पौधे हैं। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा जो है वो सीड भी रेडी हो गया। और सीड जो है वो बिल्कुल अभी ये देखें, जैसे ये भी रेडी नहीं हुआ, ये अभी पकेगा, ठीक है ना। ये यहाँ से टहनियाँ जो सूखेंगी तो हमें खुद ही पता चल जाएगा ये रेडी हो चुका है। अभी इसमें भी देखें ये ग्रीन सा है, तो ये कैलेंडुला का है। ये देखें ये इसकी शाख जो है यहाँ से ब्राउन सी हो गई है, तो ये इसका मतलब ये पक चुका है, हम इसको उतार सकते हैं, इसको सेव कर सकते हैं।
और रूम टेम्परेचर में हम इसको रखें, जो इसमें थोड़ी बहुत नमी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। धूप में इसको बिल्कुल नहीं डालना। और ये सारा पौधा जो है इतने ज़्यादा सीड इस पे आ चुके हैं कि हमारा तो ये सारा जो शहर है वो घर घर फूल लगा सकता है इस यहाँ से बीज लेके। और इंशाल्लाह ये ग्रो होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप घर में जो बीज रेडी करते हैं वो ग्रो नहीं होते। क्यों नहीं होंगे भाई, होंगे। और अभी ये देखें, ये बीज इसके ऊपर आ रहे हैं तो इसका रिज़ल्ट में क्या मिला, इसके फूल का साइज़ ज़रा चेक करें, बिल्कुल छोटा साइज़ हो गया जी। क्योंकि वो सारी अपनी पौधा जो है एनर्जी जो है वो सीड जो है उसको बनाने में लगा रहा है। और मैंने आपको दिखाया था पहले भी कि गुलाब के जो सीड हैं वो कहीं मैंने लगाए हुए हैं, कहीं कहीं। तो ये देखें, ये छोटा सा पौधा आपको नज़र आ रहा है, ये गुलाब का है, बिल्कुल जी ये गुलाब का है। ये सीड मैंने लगाया था और ये इकट्ठे एक ही टाइम में लगाए थे। इस गमले में भी 2 पौधे थे, एक जो है वो ख़त्म हो गया, वो थोड़ा वीक था। तो ये देखें, मैं आपको दिखाने वाली बात है, मैं हैरान हूँ। आज से पहले मुझे भी नहीं पता था कि जो गुलाब का हम पौधा लगाते हैं बीज से, वो 3 माह में उसके ऊपर फूल आना शुरू हो सकते हैं। ये देखें कली बनी हुई, एक ये बनी हुई है, एक ये अभी छोटी सी बनी हुई है, ये देखें। तो ये खुद इसकी हाइट देखें पौधे का, ये देखें कुछ भी नहीं है, 3-4 इंच का है बामुश्किल। तो इसके ऊपर कलियां बनी हुई हैं, तो मतलब ये कि सीड से हम पौधा लगा सकते हैं और इतनी जल्दी हमें उसके ऊपर फूल भी मिल सकते हैं। तो जो गुलाब का है उसका सीड कैसा आता है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ों के हमें जो है सीड मिल सकते हैं। ये देखें यहाँ पे किधर गया, ये देखें जी। लेकिन इसका ये जो बना हुआ पॉट, सीड पॉट बना हुआ है, ये देखें रेड सा हो रहा है, अभी येलो येलो सा होगा, ऑरेंज ऑरेंज सा, फिर रेड होगा और फिर ब्राउन से ब्लैक हो जाएगा। तो जब ब्लैक हो जाए तो वो गलने सड़ने लगते हैं उसके सीड। लेकिन जब ब्राउन हो जाए बिल्कुल ये, तो तब समझे कि इसके सीड जो हैं वो बिल्कुल पक चुके हैं। अब हम इनको उतार के तो लगा सकते हैं, इसके अंदर से हम सीड निकालेंगे। ये थोड़ा सा सख्त होता है इसका ये शेल जो है, तो इसको आराम से काट के कि बीज जो है हमारे अंदर वाले वो डैमेज ना हो, तो हम लगा सकते हैं। तो वो ग्रो करेंगे और 3 माह के अंदर ही इसके ऊपर कलियां और फूल आएंगे इंशाल्लाह ताला, छोटे से पौधे पे ही। ये अभी मैंने आपको दिखा दिया। और बिल्कुल ये देसी गुलाब का ही मैंने सीड लगाया था, जो पौधा अभी मैंने दिखाया है। तो ये एक कामयाब एक्सपेरिमेंट ये आप कर सकते हैं। दूसरा जो इसकी बात करें हम विंका की, सदाबहार की, तो इसकी तो फलियां खुद ही गिरती रहती हैं बेचारी, मासूम से सा ये पौधा है, कुछ नहीं कहता किसी को, जिस तरह की मर्ज़ी मिट्टी में लगा दें, कोई खाद का ना डालें, कुछ ना करें, बस इसको हल्की हल्की नमी मिलती रहे और धूप मिलती रहे, तो ये बहुत खुश है। तो यहाँ पे इसके बहुत सारे सीड जो हैं ये देखें गिरे हुए और ये ग्रो हो रहे हैं। ये देखें, ये देखें, ये सर्दियों में भी होते रहे, लेकिन सर्दी की वजह से ख़त्म हो जाते। लेकिन ये वाला मौसम जो है ना वो बिल्कुल एक आइडियल मौसम है पौधों के लिए, इनकी ग्रोथ के लिए। तो इस मौसम में तो होंगे। ये देखें, ये तो बड़ा भी हो गया कितना, ये देखें। और ऐसे ही बहुत सारे हैं जो हो रहे हैं। तो अगर आपने अलग से ग्रो करना तो इसका भी एक पौधा छोड़ दें। ये देखें, इसके ऊपर कुछ इस तरह से फलियां बनती हैं और इन्हीं में इनका बीज है। तो इसको भी आप छोड़ दें, जब ये बिल्कुल ब्राउन हो जाए, सूख जाए फलियां, तो उतार लें और अलग से गमले में लगा लें। तो आप इसके भी पौधे बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। और टमाटर का तो मैंने पहले भी बहुत दफ़ा आपको बता दिया, दिखा दिया कि इसका जो है ये इतना सारा फ्रूट जो है ये बिल्कुल घर के सीड से, टमाटर से हमें मैंने लगाया। तो ये देखें, ये एक छोटा सा पौधा है और उसके ऊपर फ्रूटिंग देखें माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा है, ये देखें। तो इस तरीके से हम नए पौधे जो हैं घर में ही तैयार कर सकते हैं, बजाय नर्सरियों में खज्जल होने जाएं और वहाँ इतने पैसे दें और नखरे भी उनके देखें जी, इतने का नहीं जी, हमने इतने का ही देना। तो ये देखें, ये सरसों है, ये 2 प्लांट हैं और इनके भी बीज माशाल्लाह ये देखें बिल्कुल रेडी होने पे ये सूख जाएंगी, ब्राउन हो जाएंगी। दूसरे पौधे की जो फलियां हैं वो ब्राउन हो चुकी हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो इनको जो है ये जब बरसात का मौसम शुरू होगा हमारा ये जुलाई के लास्ट में जाके या अगस्त में,
तो तब हम इनके सीड लगाएं तो वो सरसों जो है हमारी निकल आएगी, मतलब घर में ही हमारा साग जो है वो रेडी हो जाएगा जी। बिल्कुल ये देखें, ये एक पौधा था और इसके सीड ये देखें ये रेडी हो चुके हैं। ये वैरायटी और है और वो वाला पौधा जो उसकी वैरायटी और है। मतलब अगर हम 5-6 पौधे घर में लगाते हैं तो सोचें उनमें से कितने सरसों के सीड जो हैं वो हमें मिलेंगे। तो ऐसे ही जी मैंने आपको ये पालक दिखाई थी, पालक का ये देखें सीड तैयार हो गया। ये थोड़े दिन ही रह गए, ये देखें रेड सा होना शुरू हो गया। तो इसके भी सीड बहुत सारे हमें ये देखें मिल जाएंगे। एक पौधा वहाँ है, ये देखें। तो ये मैंने इतना सारा छोड़ा नहीं है, बस खुद से ही रह गया है। तो इसको मतलब इतना यूज़ नहीं किया हमने पालक को ना, तो वो रह गया। तो ये सीड में अब कन्वर्ट हो गया। तो मैंने कहा चलें भाई सीड है तो बन जाए, कोई बात नहीं है, सीड भी काम की चीज़ है। और ये धनिया देखें, अगर हम इसको नहीं काटते तो ये देखें यहाँ से भी बहुत सारा हमारा जो है सीड धनिया का घर से ही रेडी हो जाएगा। तो इस तरीके से ये प्याज है, प्याज की हमने सीडलिंग लगा के तो लगाई, लेकिन अब नेक्स्ट जो है वो सीडलिंग भी हम घर में तैयार कर सकते हैं। ये देखें, ये भी देखें, इसके बहुत सारे और भी निकलेंगे। ये देखें, ये देखें, इसके अंदर से भी निकल रहा है। ये देखें, ये बिल्कुल इसका प्याज का सीड रेडी हो जाएगा इसमें से। और अगर आपने मूलियाँ लगाई हुई हैं तो मूली का भी सीड बिल्कुल रेडी हो सकता है। मैं तो इसका नहीं रखूँगी क्योंकि ये वीक है पौधा। और ये देखें, ये सीड इसका, और इसको सब्ज़ी के तौर पे मोंगरा कहते हैं। मोंगरे की सब्ज़ी की भी हम बना के खा सकते हैं, और रखना चाहें तो इसके सीड भी हम रख सकते हैं। लेकिन मैं नहीं रखूँगी, ये देखें, क्योंकि ये पौधा बहुत ज़्यादा वीक है। तो ये तो वैसे ही मूली वो खा के, तो मैंने तजर्बे के तौर पे लगा दिया कि देखते हैं कि क्या ये हो जाएगा। तो वो जी बिल्कुल हो गया। और इसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ, तो मैं पौधों की सेटिंग करने वाली हूँ। ये बहुत मुश्किल है इसमें चलना, पानी देना इनको। यहाँ पे ये देखें, ये प्लांट जो हैं, ये स्टॉक फ्लावर प्लांट जो हैं, इनकी ये मैंने खुद से छोड़ दिए हैं क्योंकि मैंने कहा बीज लेते हैं, बहुत फूल ले लिए भाई इनसे। तो ये देखें, अगर मैं इनको साथ ही मैंने बस एक दफ़ा इनके जो डेड हेड है ना वो मैंने काटे थे, फिर मैंने इनको छोड़ दिया। मैंने कहा बीज इनके जो है ना वो लेते हैं। तो ये सारी फलियों में बीज हैं, और ये इतना ज़्यादा बीज हो जाएगा कि हमने एक पौधे से इतना बीज कलेक्ट करके तो हम पता नहीं कोई 1000 बंदे को हम मतलब दे सकते हैं कि वो अपने घरों में पौधे लगा सकते हैं। और इंशाल्लाह मैं ऐसे ही करने वाली हूँ। जो लोग मुझसे पौधे मांगते हैं ना, भाई थोड़े से दे दें, ये आपके पास है ये, तो उनको मैं ये बीज दूँगी कि भाई खुद लगाएं, तो आपको मज़ा भी आएगा। खुद की चीज़ जो है वो ग्रो करने से क्या होता है। और ऐसे ही ये देखें जी, तो ऐसे ही जी यहाँ पर देखें, ये गज़ानिया का पौधा है। तो ये देखें, इसमें इसका सीड जो है वो बन चुका है, इसको आप सेव कर सकते हैं। तो बाकी ये क्रोंडेजी का पौधा है, ये देखें, इसका भी ये पॉट है। अभी इसका मैंने इतने ज़्यादा नहीं छोड़े हैं क्योंकि मैंने कहा चले अभी खिलने भी, इस पे फूल बहुत प्यारे आ रहे हैं। तो मेरा दिल नहीं किया कि मैं मतलब इसके इतने मैंने जो डेड हेड हैं वो रिमूव किए हैं, और उसी हिसाब से इसके ऊपर जो है ना फूल आते हैं, बहुत फूल खिलते हैं इसके। ये देखें, अभी मैंने कल ही यहाँ से ना इसकी ये देखें डेड हेड जो है मैंने काट के तो मैंने इधर डाल दिए हैं। कभी कभी ऐसे मैं गमलों में डाल देती हूँ भाई, सूखे तो ये भी चलो डिकम्पोज हो के तो खाद का ही काम कर जाते हैं। और यहाँ पे देखें जी, ये है हमारा पटूनिया। और पटूनिया का जब फूल सूख जाता है तो कुछ इस तरह से हो जाता है, और यहाँ से ये देखें जी ये उतरता है, ये गिर जाता है, तो पीछे ये इसका पॉट रह जाता है। ये देखें, ये वाला, तो इसके अंदर जो है वो बीज बनता है। फिर ये देखें, ये छोटे छोटे इसके बीज जो हैं, तो ये बिल्कुल पक जाए, जब ब्राउन हो जाए तो आप इसको उतार लें और सेव कर लें, सिंपल। तो ये सारे जो पौधे हैं ये सीज़नल, ख़ास तौर पे जो सीज़नल प्लांट हैं, हम इनको बहुत ही आसानी से जो है वो बीज से तैयार कर सकते हैं। और जो परमानेंट होते हैं आप वो ज़्यादा ड्वार्फ वैरायटी होती है यहाँ के, मतलब उन्होंने तैयार किए होते हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से।
तो वो कोशिश किया करें कि वो नर्सरी से ही आप ला के तो लगाएं, क्योंकि फिर वो जो हम घर में लगाते हैं उन पे इतनी ना तो वो जल्दी फल आता है, ना ही फिर वो ग्रोथ उनकी इतनी जल्दी होती है। कहीं 3-4 साल बाद जाके तो वो फल देंगे। तो इसलिए उनको बीज से लगाने की बजाय आप आराम से नर्सरी से लाएं। ऑरेंज हो गया, अनार हो गया, अमरूद वगैरह कुछ भी इस तरह का, तो आप उनको नर्सरी से ही मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि वो लाएं और लगाएं और अपने गार्डन को खूबसूरत बनाएं। तो जी ये थी मेरी आज की वीडियो। तो आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। तो मुझे रखें जी दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।